संपूर्ण रूस में आए ड्रोन बवंडर ने क्रेमलिन तक को सन्न करके रख दिया। इसी को लेकर आज बड़ी खबर है, क्योंकि क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई। और सिर्फ ऑयल रिफाइनरी ही नहीं बल्कि गैस स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट भी यूक्रेन के बारूदी प्रहार से दहकने लगे, क्योंकि यूक्रेन ने महज 2.5 घंटे में 193 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। और जानते हैं यूक्रेन के इस ताबड़तोड़ एक्शन के पीछे का मकसद सिर्फ एक था, रूस के UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करना। आखिर क्यों, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अभी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस के कई प्रांतों में सुबह का सूरज भी नहीं निकला था। उससे चंद घंटों पहले रूसी प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहीं इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं, तो कहीं ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, यहां तक कि थर्मल पावर प्लांट से बारूदी गुब्बार उठता दिखाई दिया। असल में रूसी धरती को यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने दहलाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मॉस्को से ब्रियांस्क तक, बेलगोरोद से पोदोलस्क तक, कुर्स्क से कलुगा तक, वोरोनिच से राजायन तक पश्चिमी रूस का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां यूक्रेनी सेना के ड्रोन्स ने गदर न मचाया हो, प्रचंड प्रहार न किया। महज 2.5 घंटे के भीतर रूस के 12 प्रांतों में दर्जनों शहर ज़ेलेंस्की प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। यूक्रेनी ब्रिगेड के बारूदी जलजले से दहल गए। आखिर यूक्रेन ने कहां ड्रोन स्ट्राइक की? सबसे पहले बात राजधानी मॉस्को की, जिसके पोदोलस्क, तवे, कोनाकोवा और रेमेंस्कोए इलाके में ड्रोन स्ट्राइक हुई। वहीं पश्चिमी रूस के ब्रियांस्क, रयाजन, कुर्स्क, वोरोनिच, बेलगोरोद और कलुगा में ड्रोन्स ने बारूदी तांडव मचाया। वहीं रूस के लिपित्स्क, तुला, स्मोलेंस्क और ओरयोल में भी ताबड़तोड़ अंदाज में विस्फोटक ड्रोन दागे गए। मॉस्को समेत रूस के कई शहर बारूदी भूचाल से ध्वस्त हो गए। हर तरफ आगजनी, बारूद से सना धुएं का गुब्बार, और आसमान में बेहिसाब बारूद बरसाते ड्रोन दिखाई दे रहे थे। तो राजधानी कीव पर हुए बारूदी हमले का इंतकाम लेने के लिए यूक्रेन ने रूसी धरती पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेनी सेना ने करीब 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन से प्रहार किया। रूस की राजधानी मॉस्को समेत 12 प्रांतों पर सिलसिलेवार ढंग से ड्रोन दागे। दावा इस बात का है कि यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन प्रांतों पर करीब 193 विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से की गई ड्रोन स्ट्राइक में 46 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और फ्यूल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से 12 प्रांतों में खलबली तो मच गई है। साथ ही दावा इस बात का है कि रूस ने 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया। यूक्रेन की तरफ से की गई ड्रोन स्ट्राइक के बाद पश्चिमी रूस के 12 प्रांत धधकने लगे। रूस की एयर फायर सर्विस को आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के 12 प्रांतों में यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने एनर्जी इंफ्रा को सबसे ज्यादा टारगेट किया।
चुन चुनकर रूस के ऑयल डिपो, गैस प्लांट और पावर प्लांट को निशाना बनाए। आखिर कहां, ये भी जान लीजिए। क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को राख किया। वहीं कोनाकोवस्किया में गैस प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को तबाह किया। इसके अलावा रूस के काशिरा में मौजूद पावर प्लांट पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, वोलोदारस्काया में मौजूद फ्यूल डिपो को भी यूक्रेन ने ध्वस्त किया। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रा पर बारूदी बारिश की। बीते कई हफ्तों से यूक्रेनी सेना रूस के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरियों पर हमले करती रही। ये उन ऑयल डिपो और रिफाइनरियों की जानकारी है जिन पर यूक्रेन अब तक हमले कर चुका है। यूक्रेन 900 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र में 750 किलोमीटर दूर 4 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोरोनिश में 3 ऑयल डिपो ध्वस्त कर चुका है। सारातोव में 900 किलोमीटर दूर 2 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोल्गोग्राद की 2 ऑयल रिफाइनरी भी यूक्रेन का टारगेट बन चुकी है। रोस्टोव ऑन डॉन की 4 रिफाइनरी यूक्रेन जला चुका है। हालांकि यूक्रेन की स्वार्म ड्रोन अटैक का पलटवार करते हुए रूस ने भी यूक्रेनी सेना के दर्जनों ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया। मगर यूक्रेन ने 2.5 घंटे के भीतर इतने ड्रोन्स रूस पर दागे जिससे रूसी सरजमीन दहलने लगी। जानते हैं यूक्रेनी ड्रोन्स ने झुंड में क्यों रूस पर प्रहार किया? तो उसकी वजह है आज से ठीक 1 सप्ताह पहले रूस की स्ट्राइक जो यूक्रेन के पावर प्लांट पर की गई थी। ऐसे में अब रूस को उसकी युद्ध नीति के जरिए यूक्रेन दहला रहा है ताकि ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सेना को तेल की सप्लाई ना हो। तेल सप्लाई ठप होने से रूसी सेना यूक्रेन पर हमला ना कर सके। तेल और गैस प्लांट तबाह होने से रूसी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। जब से यूक्रेनी सेना रूस के एनर्जी इंफ्रा पर हमले कर रही है, तब से रूस की ऑयल रिफाइनरी क्षमता 7 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन कम हुई है। इतना ही नहीं, रूस के 15 से ज्यादा रिफाइनरी यूक्रेन के हमलों से क्षतिग्रस्त होकर या तो बंद हो गई है या फिर इनकी रिफाइनरी क्षमता कम हो गई। मतलब यह कि यूक्रेन पुख्ता प्लानिंग के साथ रूस को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।